आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 तक सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न में था जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर भागफल और शेषफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए, जी एक्स अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमको सबसे पहले एक्स क्यूब पुराना है। तो रफ अच्छा से देखिएगा, देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम लोग प्लस एक्स से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग किससे गुना किए, एक्स से, तो एक्स को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आया क्या, एक्स क्यूब और माइनस का 2x। चलिए घटाएंगे तो चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना। ये हो गया कैंसिल, बचा क्या इधर, माइनस 3x स्क्वायर और इधर क्या बचा, 5 2 7, प्लस हो जाएगा प्लस का 7x, ऊपर से उतरेगा माइनस का 3, ठीक है। अब हमको कितना लाना है, माइनस का 3x स्क्वायर पुराना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को माइनस 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, है ना। तो माइनस का 3 से हम लोग क्या किए, गुना किए और आया क्या, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 6, ठीक है। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस का प्लस, है ना, और ये प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, ये 7x जस का तस उतर जाएगा, है ना। और देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 6 3 9, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ज़्यादा है और 7x कम है। समझ में आ रहा बात। तो इसके बाद अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से किसी से गुना करेंगे तो 7x तो नहीं आने वाला है ना, इससे, यानी कि ये छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना, x माइनस 3 और शेषफल बराबर क्या आ गया, शेषफल बराबर क्या आ गया, 7x माइनस 9। यही आपका आंसर हो गया। यही तो बोल रहा था कि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो भागफल कितना आया, x माइनस 3 और शेषफल कितना आया, 7x माइनस 9। यही हो गया अपना आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जबकि जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यानी कि इससे इसमें भाग देना है, जी एक्स से पी एक्स में भाग देकर भागफल और शेषफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका रफ करते हैं। हमको कितना पुराना है, एक्स पे पावर 4 पुराना है, ठीक है ना। जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब x पे पावर 4 पुराना है और यहाँ एक्स स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, 3x क्यूब हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए किससे गुना किए हैं, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। क्या आएगा, एक्स पे पावर 4 माइनस का 3 एक्स क्यूब है ना, माइनस का एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ तो एक्स क्यूब है नहीं,
चलिए इसको भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देंगे इसको, माइनस का एक्स क्यूब। अब प्लस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे हम लोग, चिन्ह सबका बदल देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है, अच्छा देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब है तो इससे पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि एक्स क्यूब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4x² है और प्लस का 5 है। ठीक है, अब देखिए हमको कितना पुराना है, एक्स क्यूब पुराना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1 को किससे गुना करेंगे, जो एक्स क्यूब हो जाएगा x से, है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस x² प्लस का x। ठीक है, किससे गुना किए हम लोग, प्लस x से, तो प्लस x लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या आया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का x² अब प्लस का x, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x² में x² चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x², माइनस का 3x²। अच्छा 4x में x चला गया तो प्लस का 3x, अब ऊपर से उतरा 5। ठीक है, अब देखिए हमको पुराना है माइनस का 3x², यहाँ x² पहले से है, तो चलिए x² माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम -3 से अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, और माइनस प्लस -3 किससे गुना किए, -3 से, तो यहाँ -3 लिख देंगे। ठीक है, क्या आया, -3x² प्लस का 3x और माइनस का 3, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 3 8। तो यहाँ पर अपना शेषफल कितना हो गया, भागफल कितना हो गया, भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर हो गया कितना, x² प्लस x माइनस 3। ठीक है ना, और शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया 8। यही हो गया अपना आंसर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। आप लोग भी अपने सामने बुक रखिएगा। देखिए gx दिया हुआ है 2 माइनस x² और px दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। बुक सभी लोग अपने पास रखिएगा। gx दिया हुआ था 2 माइनस x² और px दिया हुआ था x⁴ माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो gx को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 माइनस x² को कैसे लिखेंगे, माइनस का x² प्लस 2। ठीक है, अब चलिए इसका रब करते हैं। सबसे पहले हमको कितना पुराना है, x⁴। ठीक है ना, वो भी किस में, प्लस में, है ना, वो भी किस में हम लोगों को प्लस में पुराना है। तो देखिए माइनस x² प्लस 2 gx का मान था, अगर इसको गुना कर दिया जाए माइनस x² से, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x⁴ और माइनस प्लस माइनस 2x²। ठीक है, तो किससे गुना किए, माइनस का x² से, तो आया क्या x⁴ और माइनस का 2x²। 2x² तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो चिन्ह पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2x² तो था नहीं तो जस का तस ये उतर गया, सिर्फ चिन्ह इसका चेंज होकर ऊपर से उतरेगा, माइनस का 5x और प्लस का 6। अब क्या पुराना है, प्लस का 2x² पुराना है ना। तो फिर देखिए x² प्लस 2 है, इसको गुना कर देंगे अगर माइनस का 2 से, माइनस का 2 से अगर गुना कर देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, 2x²। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 2×2=4, तो माइनस का 2 से गुना करने पर क्या आया, 2x² और माइनस का 4 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भी चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 5x कोई काम नहीं किए थे तो जस का तस उतर जाएगा, और प्लस प्लस कितना हुआ, प्लस हो जाता है ना, 6×4=10। तो भागफल क्या आ गया अपना, भागफल बराबर -x² -2, -x² माइनस का 2 आ गया, जबकि शेषफल क्या आ गया अपना, शेषफल बराबर क्या आ गया, -5x + 10। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही कह रहा है ना। आपको दो बहुपद दिया हुआ है, देखिए एक बहुपद ये दिया हुआ है ना, और एक बहुपद देखिए यहाँ तो t² - 3 दिया हुआ है, और एक बहुपद आपको ये दिया हुआ है ना। तो इसमें इससे भाग देंगे हम लोग और देखेंगे अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो t² - 3 है ना, इतना का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा, है ना। यही ना पूछ रहा है गुणनखंड है या नहीं, है ना। तो गुणनखंड होगा अगर शेषफल कितना आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला बहुपद ये दिया हुआ है, दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है। कह रहा है प्रश्न कि इससे इसमें भाग देने पर क्या, अगर क्या प्रश्न था, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पूछ रहा है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसका पता कैसे चलेगा, जब इससे इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पुराना है 2t⁴, और हमको क्या मिला हुआ है, प्रथम बहुपद क्या मिला हुआ है, t² - 3। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, 2 क्या क्या दिया हुआ है, t² - 3। अब बताइए इसको किससे गुना करेंगे जो 2t⁴ आ जाएगा। तो किससे गुना करना पड़ेगा हमको, 2t² से। किससे गुना करना पड़ेगा, 2t² से, तभी तो 2t⁴ आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2t⁴, है ना, अब माइनस का 3 दूना 6t², यही आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, किससे गुना किए थे, 2t² से। कितना आया था, 2t⁴, और कितना आया था, माइनस का 6t²। चलिए प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो जस का तस उतर जाएगा यहाँ पर, 3t³ है ना, और 6t² में 2t² चला गया तो प्लस का कितना हो जाएगा, 4t², और फिर माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए हमको कितना पुराना है, 3t³ पुराना है, यहाँ स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, t² - 3 को अगर हम गुना कर दें 3t से तो कितना आ जाएगा, 3t³ हो जाएगा। तो लिखेंगे 3t³ और माइनस 3 तिया 9t। ठीक है, तो किससे गुना किए हैं, +3t से, तो +3t लिखेंगे यहाँ पे। क्या आया, 3t³ - 9t। चलिए प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये एक हो गया कैंसिल। ये कितना आ गया, 4t², ये भी हो गया कैंसिल। बचा कितना, -12। ठीक है, अब देखिए हमको कितना पुराना है, 4t² - 12 दिया, कितना है हमको, किससे भाग लगाना है, t² - 3 से। चलिए इसका भी रब करते हैं, t² - 3 गुना अगर इसको हम कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा, 4t² - 4 तिया 12, नहीं आ जाएगा। तो हम लोग किसे गुना किए, 4 से, है ना। तो क्या आ गया, 4t² - 12, यही ना आ गया।
प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न में भी वही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 पहला बहुपद दिया हुआ है, और दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ है? 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। यानी कि इससे इसमें भाग देकर हम लोग चेक करेंगे कि शेषफल आ रहा है 0 या नहीं। अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भाग देते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको कितना पुराना है? 3x⁴। यहाँ क्या है मेरे पास? x² है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, x² प्लस 3x+1 को किससे गुना करेंगे? जो 3x⁴ आ जाएगा। तो किससे गुना करना पड़ेगा हमको? 3x² से, तभी तो 3x² से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 3x⁴ आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3x⁴ प्लस 3 तिया 9 x² गुना x³ और प्लस का 1, यही ना आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, किससे गुना किए थे? प्लस का 3x² से, लिखेंगे 3x², यहाँ लिख देंगे। कितना आया? 3x⁴ प्लस 9x³ और प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? देखिए, माइनस 9x³ में 5x³ चला गया, तो माइनस का 4x³ बचेगा। ये तो जस का तस उतर जाएगा, 7x² प्लस 2x और 2 में 1 गया तो प्लस का 1। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से गलती हो गया, नहीं, ये 3x² प्लस 1 न था, 3x² प्लस 1 था, 3x² को प्लस 1 से गुना करना था, तो यहाँ क्या आ जाता? 3x² ना आ जाता, ये तो नहीं होता। चलिए हटाइए इसको, तो ये तो सही है, 3x⁴ प्लस 9x³। अब फिर क्या आ जाता? प्लस का 3x² आ जाता। तो यहाँ है ना, यहाँ लिखते हैं 3x², ये यहाँ नहीं घटता, यहाँ गलती से हम गुना कर दिए, तो ये तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा? माइनस 9x³ में 5x³ चला गया, तो माइनस का 4x³। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का 10x² और प्लस का 2x + 2। अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमको कितना पुराना है? माइनस का 4x³ पुराना है, ठीक है ना, माइनस का 4x³ पुराना है। जब हमको माइनस का 4x³ पुराना है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4x से, है ना। तो क्या लिखेंगे? देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 को किससे गुना करना पड़ेगा? 4x से, है कि नहीं? 4x से, प्लस का 4x से, 4x माइनस का 4x से, सॉरी, माइनस का 4x से, तब क्या हो जाएगा? माइनस का 4x³ और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x और माइनस प्लस माइनस 4x किससे गुना किए हैं? माइनस का 4x से, आया क्या है? माइनस का 4x³। ठीक है, उसके बाद क्या आया है कि प्लस माइनस माइनस 4x² माइनस का 12x² और फिर क्या हुआ है? माइनस का 4x आया हुआ है, यहाँ हो गया प्लस। इसको अभी छोड़ देते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये कैंसिल, 12x² में 10x² चला गया, बचा क्या? 2x²। ठीक है, और ये प्लस 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 4 2 6x और ऊपर से उतरा 2। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब हमको इतना लाना है, ठीक है ना। अगर इतना आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है? गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 2x² है, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा?
प्लस का 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर 2x से गुना करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2x, 2x स्क्वायर ना, सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2, ठीक है, आ गया उतना। किससे गुना किए, प्लस का 2 से, प्लस 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या आया 0। जब शेषफल 0 आया तो वही चीज़ लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यही हो गया आंसर। आप लोग भी थोड़ा सा इसको सावधानी से गुना कीजिएगा। यहाँ पे जो कंजेस्टेड थोड़ा हो गया ना तो समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है, जिसको हम लिख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले कितना पुराना है, x पे पावर 5 पुराना है। यहाँ क्या है, x पे पावर 3 है, यानी कि x क्यूब है ना। तो x पे पावर 5 पुराने के लिए, वो भी प्लस का है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 को किससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 5 माइनस, देखिएगा ये हो जाएगा 3 x स्क्वायर गुना x, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो चलिए किससे गुना किए हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, कितना आया, एक्स पे पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब देखिए -4x क्यूब में 3x स्क्वायर प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x क्यूब बचेगा, ये ना बचेगा, ऊपर से उतरेगा प्लस 3x प्लस का 1। अब देखिए हमको कितना पुराना है, माइनस का x क्यूब पुराना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे इसको, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को गुना अगर माइनस का 1 से करते हैं, माइनस का 1 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 1, है ना, माइनस का 1 से गुना किए इसको, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का x क्यूब प्लस का 3x और माइनस का कितना 1, चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 1 2, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, है ना, लेकिन आना था हमको 0। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि आना था 0, नहीं आया, 2 आ गया शेषफल, है कि नहीं, नहीं है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। किताब सभी लोग रखिएगा अपने पास। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, और इसका और भी जो शून्यक होगा वो हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब समझिए 2 शून्यक यहाँ हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, अल्फ़ा बराबर दे रखा है √5/3 और बीटा बराबर माइनस का √5/3, ठीक है ना। देखिए ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया, कब आया होगा, ये प्लस में और माइनस में कब आया होगा, जब बहुपद का गुणनखंड क्या होगा,
x माइनस रूट अंडर 5/3 और ये माइनस में है तो ये क्या आया होगा x प्लस रूट अंडर 5/3 ये होगा, तभी तो ये आया होगा मान। अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा बात? यानी कि देख समझिए x माइनस रूट अंडर 5/3 करेंगे बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर रूट अंडर 5/3, यही तो आएगा अल्फ़ा का मान। समझ में आ रहा बात? अल्फ़ा का मान यही आया रूट अंडर 5/3। उसी तरह यहाँ जब प्लस करेंगे तो इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तोड़ दीजिए इस पर, x का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस रूट 5 का 5 और इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में, सभी इससे पहले वाला क्लास में भी बताए हैं, सभी पदों में किससे 3 से, इसका हर हटाने के लिए 3 से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इससे जो है हमको क्या भाग करना है, किस में? ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब इसका भागफल आएगा फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड के जरिए उससे अन्य शून्यांक को ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसमें अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। देखिए अब इससे क्या करेंगे, किस में भाग देंगे? इसमें भाग देंगे। अब जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे, तब जाकर हमको अन्य दो शून्यक ज्ञात होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या है, 3x पे पावर 4, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर है, तो पावर 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 3x पे पावर 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो चलिए किससे गुना किए हैं, प्लस का x स्क्वायर से, क्या आया है 3x पे पावर 4 और माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये जस का तस हो जाएगा 6x3। अब देखिए प्लस का 5x स्क्वायर में माइनस का 2x स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, प्लस का 3x स्क्वायर, बाकी माइनस 10x और माइनस 5 रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 6x3 है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2x से गुना करेंगे तो 6x3 आ जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 को किससे, 3x है ना, तो 2x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x3 है ना, अब माइनस 5 दूना 10x आ गया 6x3 प्लस का, तो किससे गुना किए हैं, प्लस का 2x से, तो प्लस का 2x लिखेंगे, क्या आया 6x3 और माइनस का 10x। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये तो उतर जाएगा जस का तस 3x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, बचेगा माइनस का 5। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5, 3x स्क्वायर माइनस का 5, यानी कि +1 से गुना करने पर उतना आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, आ गया 0। अब जो हम इसका गुणनखंड करेंगे, अब गुणनखंड करके अन्य दो शून्यक, पहले तो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ था, रूट अंडर 5/3 दिया हुआ था, अब बीटा बराबर दिया हुआ था माइनस का रूट अंडर 5/3, ये दो शून्यक दिया था पहले से, अब दो शून्यक इससे निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर पुनः लिखेंगे, पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, शून्यक ज्ञात करना है हमको, क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए गुणनखंड तो आता ही होगा, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x पुराना है तो x प्लस एक्स, 2x हो गया प्लस का 1 बराबर का 0, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x। ठीक है,
तो x+1 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं तो एक तो मिल ही रहा है ना, तो x+1 बराबर का 0। अब देखिए x+1 को एक साथ और इन दोनों में से एगो को भी एक साथ, ठीक है, बराबर का 0। 20 से 2 भाग में बांटेंगे, x+1 बराबर का 0 और फिर x+1 बराबर का 0, x बराबर -1 और x बराबर -1। तो अब क्या करना है हम लोगों को, दो शून्यक तो हम लोग को ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे अतः अन्य दो शून्यक है ना, क्या क्या हो गया, -1 और -1, यही हो गया आंसर। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, देखिए कह रहा था ना, कहाँ गया, इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक ज्ञात किए, यदि दो शून्यक दिया हुआ है ना, √5/3 और माइनस का √5/3, इसका अन्य शून्यक ज्ञात करने का था। तो अन्य दो शून्यक और क्या क्या हो गया, -1 -1। आ गया समझ में। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग दें, है ना, भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है ना, तो कहता है gx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले समझिए gx px और ये qx और ये rx है ना, ये gx क्या हो गया, मेरा भाजक हो गया, px क्या हो गया, भाज्य हो गया, qs क्या हो गया, भागफल हो गया और rx क्या होगा, शेषफल हो गया। इतना सा दिमाग में रखिएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही ना पढ़े हैं। भाग का जहाँ शेष ही ना करते हैं। तो देखिए अब प्रश्न में देखिए सब दिया हुआ है, देखिए ये आपका हो गया px, मान लिए, है ना, ये gx से भाग देना है, यानी कि gx, समझ में आ रहा है बात, gx से भाग देना है ना। अच्छा, भागफल qx दिया हुआ है और शेषफल rx भी दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है gx। लिख देते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सारा नोटिफिकेशन को लिख देते हैं, दिखा देते हैं। समझिए px ये हो गया, ठीक है, ये हो गया qx, ये हो गया rx, हमको gx ज्ञात करना है। सारा को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपना क्या हो गया, भाज्य हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया, ये शेष हो गया, ये भाजक हमको निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात समझिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक अपना क्या, देखिए भाज्य क्या है, px है, क्या है, px है, यही ना है, px है। अच्छा, बराबर भाजक क्या है अपना, gx है, इंटू भागफल अपना क्या है, qx है ना, और शेष क्या है, rx है। अब एक बात समझिए कि अब हमको निकालना है gx, तो gx तब निकलेगा जब क्या हो जाएगा, px में घटेगा कौन, rx, क्योंकि ये प्लस में है, rx घटेगा और qx से क्या लगेगा, भाग लगेगा, है ना, तब ना निकलेगा अपना gx, है ना, समझ में आ रहा है। gx बराबर क्या हो जाएगा, px - rx बटे qx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मान रखेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मान रखते हैं, gx बराबर px का मान कितना है, x³ - 3x² + x+2, माइनस करना है rx कितना है अपना, -2x + 4, ये ना करना है। अब भाग लगाना है किससे हमको, किससे, x - 2 से, qx यही है, x - 2 से,
चलिए जी एक्स बराबर, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अब माइनस गुना कीजिए तो प्लस का 2x हो गया, अब माइनस प्लस माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए बटे का x माइनस 2, जी एक्स बराबर क्या हो गया, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x², देखिए x यहाँ पर 2x यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 3x, अब देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 2 बटे का x माइनस 2, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा भागफल वही तो होगा जी एक्स का मान। तो अब क्या करेंगे, इसमें इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देने वाले हैं। तो चलिए भाग देते हैं, एक न्यू पेज लेकर, चलिए एक न्यू पेज लेते हैं। देखिए किससे किसमें भाग देना है, किसमें किससे भाग देना है, इससे x माइनस 2 से भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, जो भागफल आएगा वही तो जी एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। जितना बार में कटेगा वो जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कटाते हैं अब इसको, तो कटाने का मतलब भाग देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं अब। चलिए तो सबसे पहले जैसे भाग देते थे उसी तरह भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि यहाँ x है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, तो हमको भी क्या पुराना है, एक्स क्यूब, तो किससे गुना करना पड़ेगा, x² से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे x माइनस 2 को किससे गुना करेंगे, x² से, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अब माइनस का 2x², यही ना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो किससे गुना किए, x² से, तो x² यहाँ लिख लिए, यहाँ क्या हो गया, एक्स क्यूब और माइनस का 2x², चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ठीक है। माइनस 3x² में प्लस का 2x² गया तो कितना बचा, माइनस का x², अब बाकी उतर जाएगा इसी तरह 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ x² है, माइनस का यहाँ सिर्फ x है, तो हम किससे गुना कर देंगे, माइनस x से गुना कर देंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। तो लिखिए x माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस का x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x², अब माइनस माइनस प्लस 2x, क्या लिए थे, माइनस का x, क्या आया, माइनस का x² अब प्लस का 2x, ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, x माइनस ऊपर से उतरेगा 2, अब कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक बार में x माइनस 2, है ना, प्लस है तो माइनस, है ना, अब ये माइनस है तो प्लस, ये भी कर गया, ये भी कर गया, आ गया 0। तो वही तो हम लोग कह रहे थे कि जी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये कितना बार में कटा, ये कितना बार में कटा, ये कितना बार में कटा, x² माइनस एक्स प्लस 1, कितना बार में, जी एक्स बराबर क्या निकल गया, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही तो हो गया जी एक्स का मान, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्या करा है, px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, घात px और घात qx को बराबर घात, यानी कि px का घात किसके घात के बराबर होना चाहिए, qx के बराबर, और घात qx का घात किसके बराबर होना चाहिए, rx के बराबर, और घात rx का मान कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। कोई ऐसा यानी कि अलग अलग, यानी कि इसमें बराबर हम लोग को बहुपद देना है, बहुपद लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने से लिखिएगा ये वाला, है ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीक़ा से लिखाएगा, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आंसर से ये मैच करेगा, ठीक है ना, जिसको जैसा समझ होगा अपने विवेकानुसार लिखेगा। तो आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त, है ना, ये तो ऐच्छिक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अगले क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।